हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो बच्चों, हम लोग जो है आज पढ़ेंगे क्या होते हैं विषम परमाणु, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम जो है चैप्टर को चालू करते हैं, इस लेक्चर को चालू करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव हमको दे सकते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं क्या होता है ऑड एटम। तो ये थ्योरी थी, टाइम ना लगे इसलिए मैंने पहले से इसको लिख रखा है कि ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं किसे हम कहते हैं ऑड एटम्स। विषम परमाणु क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन यौगिकों से हाइड्रोजन परमाणु, देखो कहां से बेटा, हाइड्रोकार्बन यौगिकों से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने वाले, क्या बेटा, हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने वाले यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? ये देखिए, तत्वों को ही विषम परमाणु कहा जाता है। तो हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन यौगिकों से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। मतलब क्या है? हाइड्रोजन को हटाना है। तो आइए जैसे देखते हैं कि विषम परमाणु क्या हो सकता है। तो हम लोग बेटा यहाँ देख लेते हैं, हमने पहले से फंक्शनल ग्रुप भी लिख रखा है, तो थोड़ा सा देखते हैं पहले उसको। यहीं पे देखिए, मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास सी और ये क्या है, सी है। अब ये हाइड्रोकार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन और क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और क्या है, यहाँ और यहाँ भी। इसकी क्या है, संयोजकता को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों ने हाइड्रोजन परमाणु लगाया। तो ये यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को जब किसी अन्य तत्व के द्वारा हटाया जाता है तो बेटा जो तत्व हटाता है उसी को हम विषम परमाणु कहते हैं। और हम ये जानते हैं कि कार्बन जो है सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही नहीं, बल्कि ये कार्बन देखो किसके किसके साथ बॉन्ड बना सकता है बेटा, X मतलब हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ बना सकता है। ये किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। और किसके साथ बेटा? सल्फर के साथ। इन सब के साथ भी बंध बनाता है और हाइड्रोजन के साथ तो बनाता ही बनाता है। तो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो इन तत्वों के द्वारा। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दें? जैसे ये अभिक्रिया करवा दी इसकी किसकी? क्लोरीन से। क्या है? क्लोरीन से। अब ये बस इसे अभी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो मान लो क्लोरीन क्या रहता है? Cl2 रहता है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास कितना कार्बन था? 1 2 क्या है 3। और एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाए, गायब कर दे, दूसरा क्लोरीन इसको क्या है, गायब कर दे। तो हमारे पास क्या होगा? देखो हम कहेंगे C3 क्या बना फिर अभिक्रिया के बाद? 1 2 3 C3। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 कम, 3 इधर, 2 5, ये क्या है 6 ना। तो C3H6 और क्या हो जाएगा? Cl2। तो हमने देखा कि देखिए ये हाइड्रोजन ये और ये हाइड्रोजन क्या है, ये कोई भी मान लेते हैं क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए। तो जिसके द्वारा प्रतिस्थापन हुआ बेटा वही क्या है, विषम परमाणु होता है। हाइड्रोजन के अलावा कोई परमाणु जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है हाइड्रोकार्बन में से न, उसी को विषम परमाणु कहा जाता है। तो आपने इसको देखा। अब बेटा हम आते हैं, हमको जरूरत है फंक्शनल ग्रुप की। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप का मतलब ही नाम है हमारे पास, हिंदी में आप देखिए प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक समूह। मतलब वो जो क्रिया करता हो, जो मेन काम करता हो, वो हमारे पास ग्रुप है। अब इसी विषम क्या है परमाणु को बता रहे हैं कि इन्हीं विषम परमाणुओं का समूह हो या तत्वों का समूह हो जो इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करे और इसको प्रतिस्थापित करता है। जैसे तो हुआ कि यहाँ पे जुड़ा ना, तो उसकी संयोजकता भी क्या हो गई? बैलेंस। संयोजकता भी उसकी बिगड़ी नहीं और वो क्या है, उस यौगिक में एक विशेष गुण भी क्या है दे देगा, एक विशेष गुण भी प्रदान कर देगा।
तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है बेटा प्रक्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। परमाणुओं, क्योंकि देखो परमाणु ही है, और परमाणु किसके होंगे? तत्व के। परमाणुओं व बंधों, ये भी याद रखिएगा, का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों को विशेष गुण प्रदान करता है ना, उसे प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या भैया? विशेष गुण प्रदान करता है। हाँ, कैसे विशेष? बोले हैं कि वो क्या होता है, एक विशेष, उसका नाम ही है फंक्शनल ग्रुप, प्रक्रियात्मक समूह। तो परमाणुओं का वो समूह या तत्वों का वो समूह जो किसी कार्बनिक यौगिकों में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है ना, और उसमें वो जुड़ जाता है और उसको एक विशेष गुण प्रदान कर दे, उसी को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। मान लो, आइए बेटा हम लोग देखते हैं कि जैसे अभी देखे थे C3H8, ये हमारे पास था, ठीक। अब C3H8 है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा यही वाला बड़ा कर रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बेटा क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या? हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब कुल मिलाकर समझ रहे हैं प्रोपेन है। ये क्या है? प्रोपेन है, ठीक। अब इस प्रोपेन को हम लोग क्या करवाते हैं, एक ऐसा, जब रिएक्शन होगा तो एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप आता है जिसे हम OH कहते हैं। क्या है? OH, एल्कोहल, तमाम चीज डायरेक्ट, अभी कोई यौगिक नहीं लिख रहे हैं। तो ये यौगिक क्या करे? इस हाइड्रोजन को हटा दे, इस हाइड्रोजन को देखो हटा दिया। और बेटा ये क्या है? OH, देखो अब और थोड़ा सा इधर कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? OH जुड़ गया। क्या है? OH हमारे पास है, जुड़ गया। तो देखिए ये OH को क्या कहते हैं हम लोग? एल्कोहल। क्या हो गया? एल्कोहल। तो प्रोपेन अब जो था हमारे पास क्या बन गया? प्रोपेनॉल। क्या बन गया? प्रोपेनॉल बन गया। तो मतलब ये क्या कर देगा, यहाँ पे अब देखो हम क्या कर रहे हैं, C3, अभी हाइड्रोजन हट गया तो क्या बन गया? C3H7OH। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया? हो गया। ये देखिए हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप पूरी तरीके से क्या हो गया? हो गया। ये एल्कोहल बने गया। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम फिर जो है अभी पूरी तरीके से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को आपको बताएंगे, पूरा उसको याद करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको आप जरूर याद रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।